हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव दैट के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। हम इससे पहले भी क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं और आज हम उसी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जो नेक्स्ट वीडियो में हम जो दे रहे हैं आपका वो है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज प्रूव दैट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आया है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम एंड ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। हमें प्रूव दैट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहाँ पर गौर से देखिएगा क्वेश्चन में कि हमको गिवन दैट दिया हुआ है ये, और हमें प्रूव दैट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। हमें निकालना है इसी से जो प्रूव करना है। तो हमें क्या निकालना है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो हम यहां से लेके गिवन दैट लिस्ट से लेकर चलेंगे और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर निकालेंगे और हम लेकर चलेंगे RHS और हम प्रूव कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए हम लेकर चल रहे हैं। गिवन दैट ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम। यहां पर देखेंगे कि हमें निकालना है एम स्क्वायर, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर। अब हम यहां पर लेकर चलेंगे कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर आया। इसको हम ब्रेक करेंगे। देखो थोड़ा देर के लिए इसको ए मानू और इसका थोड़ा देर के लिए बी मानू। ये मेरा फॉर्मूला में सेट आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हम इसे करेंगे ए स्क्वायर मीन्स ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी के जगह पर ए कॉस थीटा बी के जगह पर बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर। हमें एक वैल्यू मिल गया एम स्क्वायर। अनदर निकालेंगे एन स्क्वायर के लिए, फिर हम लेकर चलेंगे एन स्क्वायर निकालने के लिए। तो एन का गिवन हमें दिया हुआ है, फिर लिखेंगे गिवन दैट गिवन में दिया हुआ है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। फर्दर उसी रूल को हम फॉलो करेंगे कि नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड बिकॉज हमें निकालना है वैल्यू एन स्क्वायर का। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। इसका हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब यहां से निकालेंगे, फर्दर वही रूल अपनाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी के जगह पर लिखेंगे ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ये हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब गौर से देखो, हमको निकालना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब हम एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के लिए हम लेकर चलेंगे
कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर यहाँ पर वैल्यू है, एन स्क्वायर यहाँ पर वैल्यू है, हम लेकर चल रहे हैं एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर निकालना है। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू लेंगे, एम स्क्वायर का वैल्यू है मेरा ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, तो 2ab हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस एन स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे एन स्क्वायर का वैल्यू मेरा ऊपर में दिया हुआ है, लिखेंगे ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2a, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर छूट गया था, 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर b भी होगा क्योंकि मल्टीप्लाई होंगे तो 2ab, अब यहाँ पर चलेगा 2a साइन थीटा इंटू b कॉस थीटा, यहाँ पर देखोगे 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा दोनों सेम है, दोनों प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हम लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या मीन्स हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर मीन्स हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर गौर से देखो कि कहाँ कहाँ पर ए है, तो ए वाला टर्म यहाँ है और ए वाला टर्म ए स्क्वायर वाला टर्म यहाँ है, बी स्क्वायर वाला टर्म यहाँ और बी स्क्वायर वाला टर्म यहाँ, दोनों में हम कॉमन लेंगे तो देखो ए स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, ए स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ पर बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये दोनों में हम कॉमन जब लेंगे तो प्लस बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पर निकालेंगे कि हम वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हम वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1, ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट मेरा आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 1 से रिजल्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा बी स्क्वायर। यही हमको दिखाना था कि प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। हम लोग एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को लेकर चले थे और दिखा दिए कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, इसका मतलब यहाँ पर लिख देंगे हम LHS प्रूव्ड। क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए प्रूव दैट में सबसे पहले हम चलेंगे कि क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे, हमें निकालना क्या है, क्या क्या हमें गिवन दिया हुआ है, जो गिवन दिया हुआ है उसी के अनुसार से हम उसको सॉल्व करेंगे और हम प्रूव करके दिखा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m, ये VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन, tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n, सो दैट हमें प्रूव कर कर दिखाना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट mn। यहाँ पर गौर से देखोगे कि हमें दिया हुआ है tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n, हमें निकालना है एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। बारी बारी से हम पहले एम स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम एन स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे
दोनों को सेपरेट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे गिवन दैट tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम। हमें निकालना क्या है, एम स्क्वायर। लिखेंगे नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। अब यहां पर देखो, जब स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे, tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर। अब हम इसे करेंगे क्या, इसे हम कर देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर में हम इसे तोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू, मेरे पास रिजल्ट आएगा एम स्क्वायर। फर्दर हम निकालेंगे, ये मेरा निकल गया इक्वेशन नंबर, इसको 1 रख दो थोड़ा देर के लिए। अब चलेंगे हम एन स्क्वायर निकालेंगे। तो लिखेंगे गिवन दैट फिर वही लिखेंगे tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, both sides we get। हम क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है, क्या एम निकालना है तो एम निकालेंगे, एम स्क्वायर कहता है तो एम स्क्वायर निकालेंगे, अंडर रूट एम एन कहता है तो अंडर रूट एम एन निकालेंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए कि हमें क्या निकालना है, कि क्या चीज हमको दिखाना है, उसी के अनुसार हम लेकर चलेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग में, तो लिखेंगे tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब इसको फिर उसी में ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। यहाँ पर लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर। हमें दो इक्वेशन मिला, एम स्क्वायर का ये और एन स्क्वायर का ये। अब हम क्या करेंगे, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर निकालेंगे। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सेपरेट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट। 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, एम स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू, एम स्क्वायर की जगह पर हम वैल्यू डालेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू tan थीटा। एन स्क्वायर की जगह पर हम वैल्यू डालेंगे माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू tan थीटा। हम वैल्यू डाल दिए। वैल्यू डाल देने के बाद हम इसका कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद हम इसे निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू tan थीटा माइनस, अब देखो प्लस माइनस माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहां पर लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू tan थीटा। अब गौर से देखो, यहाँ tan स्क्वायर थीटा माइनस में, tan स्क्वायर थीटा प्लस में कैंसिल,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस में और साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू टेन थीटा और इंटू 2 साइन थीटा इंटू टेन थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा इंटू टेन थीटा और 2 साइन थीटा इंटू टेन थीटा क्या हो जाएगा 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा। हमें क्या निकला 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा। अब हम लेकर चलेंगे ये वैल्यू लेकर चले एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, हम लाए 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा। अब हम इसको लेकर चलेंगे 4 अंडर रूट एम एन, अंडर रूट एम एन निकालेंगे। इसका वैल्यू क्या आता है, यदि इसका वैल्यू इसी के बराबर आ गया तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट एम एन। हम यहाँ पर लिख देते हैं एम, हम लेकर चले हैं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास आया है 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा। इसको अब हम यहाँ पर ऐसे रख देते हैं कि मेरा वैल्यू आ चुका है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा। अब हम ले रहे हैं अंडर रूट एम एन, अंडर रूट एम एन। अब अंडर रूट एम एन लेंगे तो अंडर रूट टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू इंटू एन के जगह पर हम क्या लिखेंगे टेन थीटा माइनस साइन थीटा। अंडर रूट में हो गया मेरा अंडर रूट एम एन, एन के जगह पर ये और एन के जगह पर ये। हम यहाँ पर निकालेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जानते हैं। इसको हम पुट कर देना, यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर वन कॉमन, वन एलसीएम हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा को भाग देंगे, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 से इसको भाग देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा को करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट खत्म, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ये मेरे पास रिजल्ट आया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अंडर रूट 4mn। अब टेन थीटा इंटू साइन थीटा आया था, टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमारे पास क्या निकालना है 4 अंडर रूट एम एन। अब क्या करेंगे 4 इधर अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट एम एन इज इक्वल टू इधर कर देंगे तब 4 आ जाएगा टेन थीटा इंटू साइन थीटा।
अब यहाँ पर गौर से देखो, हमें निकालना क्या था, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 4m। तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर का वैल्यू हम निकाले थे 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा, और यहाँ हम निकाले 4 अंडर रूट एम एन का वैल्यू भी 4 टाइम थीटा इंटू साइन थीटा। मीन्स ये जो है सबटा इसका वैल्यू इसके बराबर और इसका वैल्यू भी इसी के बराबर। सो आई कैन से दैट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट एम एन। ये हम प्रूव करके दिखा दिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। हमें शो करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ गौर से देखना कि हमें प्रूव करना है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या कि 1 प्लस, यहाँ पर देखो नीचे जो प्लस है 1 प्लस साइन थीटा, तो हमेशा अपोजिट से ऊपर नीचे गुना कर देना है। तो क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन 1 माइनस प्लस है, क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा है ना, साइन थीटा मल्टीप्लाइंग 1 माइनस साइन थीटा से, है ना, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइंग 1 माइनस साइन थीटा न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। अब ऊपर नीचे हमें क्या करना है, ऊपर नीचे हमें गुना करना है। यहाँ पर जस्ट अपोजिट साइन, यहाँ यदि 1 प्लस साइन थीटा है तो हम जस्ट अपोजिट करेंगे 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेरा मेन मकसद होता है कि इसको फॉर्मूला में ले आए, जिसके कारण जो है सो हमारा रिजल्ट निकल जाए RHS। तो हम लेकर चले थे LHS में क्या था, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, ये लेकर चले हैं। और लेकर चलने के बाद इसमें मल्टीप्लाई किए हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास रिजल्ट ये आएगा, देखो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। सो आई कैन राइट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा a प्लस b इंटू a माइनस b। सो आई कैन राइट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसे आगे लिखेंगे कि 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम लोग जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पर करेंगे कि देखो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा। सो आई कैन राइट 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, मेरे पास रिजल्ट आ गया 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, वी नो दैट 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। हमें क्या प्रूव करना था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालना था। हम निकाल दिए, LHS लेकर चले और हमारा रिजल्ट निकल गया RHS प्रूव्ड।
जो भी हम 3-4 क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व किए हैं वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों के सामने ये बताए हैं और इसे सॉल्व किए हैं और इसे बार बार देखिएगा, बार बार समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए चुनिंदा सवालों को जो आप लोग को सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन को हम बताएंगे। और अब हम चलते हैं। थैंक यू।